नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको हम कटहरी से उपचुनाव का सर्वे दिखा रहे हैं। इसके पहले आपको हम मिल्कीपुर उपचुनाव का भी सर्वे दिखा रहे थे और मिल्कीपुर चुनाव का सर्वे भी लगातार आपको हम दिखाते ही रहेंगे। यानी कि कटहरी और मिल्कीपुर दोनों का आप सर्वे हमारे चैनल पर लगातार देखते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम कटहरी में मौजूद हैं, कटहरी विधानसभा में। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर लोग किसके साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये सपा और बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ से भाजपा भी चुनाव जीती है। ऐसे में लड़ाई यहाँ पर त्रिकोणीय हो सकती है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ से उपचुनाव कौन जीत सकता है। तो आपकी अपनी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर चलते हैं, चाय की दुकान है और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, कौन किसके साथ है। आपसे शुरुआत कर देते हैं, क्या नाम हुआ? गुलशन। गुलशन जी, क्या लग रहा है यहाँ पे चुनाव में कौन बाजी मार सकता है? सपा, बसपा, भाजपा, कौन? भाजपा मारे आप लोग की। भाजपा मारेगी। पिछला चुनाव यहाँ से हारी थी, अवधेश द्विवेदी प्रत्याशी बनाए गए थे। तो क्या लगता है फिर से अगर अवधेश द्विवेदी को मौका मिलता है तो चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत जाइए हैं। सपा और बसपा को कहाँ देखते हैं आप? भैया इतना हम बता पाओ। चलिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। चाचा भी हैं, इनसे बातचीत करें। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ वर्मा। आपको क्या लगता है विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर कटहरी में कौन बाजी मार सकता है? भैया अब का ये बताइए सका था। फिर भी चर्चा किसकी सबसे ज़्यादा? अब चर्चा का बताइए, अब हमें तो रही तो जो सुनने को मिल रहा हो का बताइए, हम मौके पर हम कुछ न बता पाओ। हम भी नहीं बताएंगे। हाँ, कुछ नहीं बता। अच्छा, अगर हम पार्टियों की बात करें, सपा, बसपा, भाजपा, तो फिर का बताई कहा था, हम कुछ न बता पाओ मौके कुछ भी नहीं पर। बताएंगे। हाँ, कुछ नहीं। चलिए चाचा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए चाचा के मन में क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनको क्या लग रहा है। चाचा से शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब चाचा, क्या नाम हुआ? वर्मा। आपको क्या लगता है यहाँ पर उपचुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है? आई है बसपा सपा का लागत बा भैया। बसपा सपा की हाँ, लड़ाई बसपा सपा में है या फिर बसपा सपा में, भाजपा में बा। भाजपा में? लड़ाई त्रिकोणीय है या फिर दो की लड़ाई है? त्रिकोणीय है बा। हाँ। हाँ, सबसे बढ़िया कौन लड़ेगा यहाँ पे? के का बताइए, कुछ न बताए को। अभी के अच्छा, मैदान चर्चा है। अभी मैदान अभी में क्या चर्चा है कि यहाँ से अवधेश द्विवेदी को भाजपा टिकट दे सकती है। अगर अवधेश द्विवेदी को यहाँ से टिकट मिला तो हारी बा भैया, भाजपा हारी बा। तब प्रत्याशी बदलना चाहिए या फिर अब वो का हमने कहा या प्रत्याशी बदलने से भी हार जाएंगे? तब हारी बा भाजपा, तब हारी बा पूरा क्लियर कट में। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर पल पल समीकरण बदल रहे हैं। जितने लोगों के पास जा रहे हैं, लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर कौन चुनाव जीत सकता है। इनके हिसाब से अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता है तो यहाँ पर चुनाव पक्का भाजपा हार जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताते रहिएगा कौन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है। और हमारे साथ चाचा यहाँ पे मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि ये पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी के भाई हैं। तो जानते हैं, सही कहा जा रहा है? नहीं, सही कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर चुनाव कौन जीतेगा? घर में भाई आपके राजनीति में हैं तो कुछ चर्चा तो होती ही होगी। भाई चर्चा होती है। अगर जनता के मन मुताबिक प्रत्याशी मिला तो भाजपा जीतेगी। आप तो जनता के बीच में ही बैठे हैं, क्या लग रहा है? मन मुताबिक मिला भाई, अब जनता का मन है, मूड है। जनता अभी किसको चाह रही है यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में? किसको चाह रही है? अब भाई अब इसको हम क्लियर नहीं बता सकते जनता किसको चाह रही है। फिर भी क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी? चुनाव भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। अगर प्रत्याशी पा गई, जनता प्रत्याशी पा गई तो भाजपा क्लियर है कि जीत जाएगी। अच्छा, यहाँ पर चर्चा है कि अवधेश द्विवेदी जी को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिला तो आप लड़ाई कैसे देखते हैं? लड़ाई भाई, हमको तो भाजपा में वोट करना है। हम भाजपा में वोट करेंगे। और जनता किस में करेगी अब वो जनता जाने। ये कह रहे हैं कि अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिला तो चुनाव हार जाएंगे पक्का। भाई ये हम कैसे कहें? आपको जो क्योंकि हम भाजपा में हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, सरकार से संबंधित है, तो हम कैसे कहें कि भाजपा हार जाएगी? हम तो यही कहेंगे भाजपा जीत जाएगी और भाजपा जीतेगी। तो ये कह रहे हैं कि हम कैसे कह दें कि यहाँ से भाजपा हार जाएगी?
इनके बगल में बैठी चाचा कह रहे हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, और चाचा यहाँ पर मौजूद है। आप भी कमेंट करके बताते रहिएगा कि यहाँ से कौन चुनाव जीत सकता है। सपा बसपा का ये गढ़ माना जाता है अम्बेडकर नगर। कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और चाचा इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा, आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है? अगर भाई साहब बढ़िया प्रत्याशी मिला तो यहाँ भाजपा निकल सकती है, नहीं तो अमित वर्मा यहाँ से चुनाव जीतेंगे। यानी कि बसपा? हाँ, मैं जो कहना है साहब बता दिए रहे हैं। हाँ, और हम बसपा में रह लीडर हैं आज तक, उनका प्रचार भी करता हूँ। अगर बढ़िया प्रत्याशी मिला तो जनता यहाँ की टूटेगी भाजपा पर। हाँ, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपसे हमारी पहले भी मुलाकात हुई है मिल्कीपुर चुनाव कवरेज के लिए। अभी आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं? हाँ, कवरेज कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार काम कर रही है यहाँ काम पर। कर रही है। आपके कवरेज में यहाँ क्या दिख रहा है? देखो, जैसा कि बताया जा रहा था कि लड़ाई जो सपा और बीजेपी के बीच में, लेकिन जब हमारी टीम यहाँ कवरेज कर रही है, हमें कवरेज करते हुए 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दिन की कवरेज में इतना ज़रूर हम बता देंगे, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ हाथी को जो कमज़ोर समझ रहा है वो गच्चा खा जाएगा। ये कटेरी विधानसभा की जनता है, यहाँ पर हाथी किसी से कमज़ोर नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। हम लगातार कवरेज किए हैं। आप सही कह रहे हैं। ये सपा और बसपा का गढ़ भी माना जाता है, तो हाथी को कमज़ोर समझना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। जो ये सोच रहा है कि हाथी कमज़ोर है, अमित कुमार वर्मा मजबूत प्रत्याशी हैं यहाँ से। एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, और आप कवरेज कर रहे हैं, आप देखिएगा, अमित कुमार वर्मा यहाँ पर किसी से कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी बहुत तगड़ा चुनाव लड़ने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आप देखेंगे चुनाव में जब गिनती होगी, ऐसा ना हो कि पहले और दूसरे पे आपको बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे। बाकी कि चुनाव बहुजन समाज पार्टी भी जीत सकती है। तो ये सर्वे भी कर रहे हैं, और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी इन्होंने अपनी बातें रखी हमारे चैनल पर, वो भी आपने देखा ही होगा। लेकिन अब यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि बसपा को कमज़ोर नहीं आंका जा सकता। तो ऐसे में और भी लोग मौजूद हैं। कोई बसपा कह रहा है, कोई सपा कह रहा है, कोई भाजपा कह रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जाके आप भी बताते रहिएगा लगातार। और यहाँ पे लोगों से और बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम कमलेश कुमार सयागारो है। आपको क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन जीतेगा? ये हमको लग रहा है कि हाथी जीतेगी यहाँ से। हाथी जीतेगी? हाँ, पक्का। चाचा यही बैठे बैठे सपा जिता रहे। जिताने दो। हाँ, लेकिन अब की ये जितने लोग जीतते हैं, दूसरे चचा भारतीय जनता पार्टी जिता रहे हैं। गलत काम नहीं करे होते हैं लालजी वर्मा जी, तो सब कहे ने क्यों हाथी में से पार्टी बदल के दर बदलू पार्टी करना चाहिए? करना नहीं चाहिए ना। अब यहाँ से बसपा? हाँ, बसपा जाएगी यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोगों से हम बातचीत करें, कोई भाजपा कह रहा है, कोई सपा कह रहा है, कोई बसपा कह रहा है। लोगों की अपनी राय है हर जगह। अभी इससे पहले हमने एक वीडियो किया, वहाँ पर भाजपा लोग बता रहे थे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तरह तरह के लोग हैं। हर पार्टी को समर्थन करने वाले लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। कोई बसपा को कर रहा है, कोई सपा को कर रहा है, कोई भाजपा का कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, और इनसे भी बातचीत करते हैं। ये दुकानदार हैं। आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग आते होंगे, अभी भी जैसे बैठे हैं, सपा बसपा भाजपा सभी के लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा क्या चल रही है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। यहाँ तो सबसे ज़्यादा चर्चा भाजपा और सपा चलती है। भाजपा और सपा की है। जीतेगा कौन चुनाव? अब अपनी राय बता दीजिए। कन्फर्म तीनों में कोनो ना दे जा सके। हाँ। मजबूत कौन दिख रहा है आपको? मजबूत यहाँ से अभी छाया वर्मा है। छाया वर्मा? छाया वर्मा चुनाव निकाल सकती है? निकाल सकती हैं, उसमें दो राय नहीं। अच्छा, चर्चा भारतीय जनता पार्टी से अवधेश द्विवेदी को लेकर है। अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता है तो छाया वर्मा और इनमें, और फिर दूसरा अमित कुमार में लड़ाई कैसे देखते हैं आप? वही छाया जीतेगी। अगर द्विवेदी टिकट पाएंगे छाया जीतेगी, और कोई नहीं जीतेगी। हो जाती है ना, द्विवेदी नहीं निकाल पाएंगे। दो में ही रहेगी या त्रिकोणीय रहेगी? अगर द्विवेदी और से तिनकोड़ियों नहीं रह जाएगी, केवल सपा बसपा लड़ाई रह जाएगी। तब इनका मानना है कि अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता है तो लड़ाई सिर्फ सपा बसपा में रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है वो आप बताते रहिएगा। लोगों के अपने विचार हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा है? कुछ बोलेंगे? भाई मैं तो नहीं कुछ बोलूँगा। कुछ नहीं बोलेंगे? चाचा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सरगुमार है। इनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन जीत सकता है? कोई सपा कह रहा है, कोई बसपा कह रहा है, कोई भाजपा कह रहा है, कोई कह रहा है कि अवधेश द्विवेदी को टिकट मिला तो फिर सपा बसपा की लड़ाई हो जाएगी, कोई कह रहा है बसपा ही जीतेगी। क्या लग रहा है आपको? देखा भैया, हमारा सब अपन अपन रहा है, अपन अपन के दिमाग से इंसान चलत। आजकल हर एक इंसान चतुर हो गया और जानबूझ को वोट डाला था। और हमरे दिमाग में जोन बात है
कि जैसे रह गए विधायकी वाला, संसदीय वाला, ये कुल में तो हम क्लियर ना बता सके थे कि के जीती के ना जीते। लेकिन रह गए जो मुख्यमंत्री वाला रह गए, ये तो पक्का बात, चाहे जौने हालत पे योगी महाराज के केहू हटा ना सका। 27 की बात है। हाँ, लेकिन अभी उपचुनाव यहाँ पर चर्चा किसकी सबसे ज़्यादा है? चर्चा तो वैसे भाजपा तो ना है ज़्यादा, नहीं है। नहीं है। काहे समूह जायद बाजार में सब किसकी है? ये ज़्यादा है सपा का और बसपा का है। सपा बसपा। हाँ, लड़ाई किस में होगी? सपा बसपा में होगी या सपा बसपा में भाजपा सपा लड़ेगी या तीनों लड़ेगी? सपा बसपा में हुई लड़ाई। हाँ, लड़ाई त्रिकोणीय नहीं होगी? नहीं, सपा जोन है, सपा बसपा जोन है, एकदम सपा और बसपा दोनों एकदम टक्कर खाएं। और भाजपा जो है, भाजपा कौनो कहूँ ना दिखाई पड़ा था हमके काहे। हाँ, अच्छा, अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता है तो फिर अब यही हम बता न पाओ भाई। वैसे भी चुनाव लड़ चुके हैं तो आपने देखा भी है। हाँ, तो ओकर प्रभाव पड़बे करी, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़बे करी ओकर। जैसे एक बारी इंसान कोनो चीज़ से गुजर चुका है, उनके नॉलेज है, हाँ, तो वो हिसाब से प्रभाव पड़ी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। अयोध्या में एक कांड हुआ 12 साल की मासूम बच्ची के साथ, उसका यहाँ पर कितना असर देखने को मिलेगा? असर तो कांड हुआ है, असर यहाँ तो अभी कोई उसका चर्चा ही नहीं हो रहा है। हम कहीं भी नहीं देख रहे कोई चर्चा हो रहा है। हाँ, ये देखिए, चाचा बता रहे हैं कि अयोध्या वाले मैटर का यहाँ पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा को ये लड़ाई में नहीं देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों में त्रिकोणीय लड़ाई होगी, या फिर सपा बसपा में होगी, या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी? क्या लगता है यहाँ पर कौन चुनाव जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव का सर्वे भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और अब कटेहरी का भी सर्वे आपको हम लगातार दिखाते ही रहेंगे। दोनों जगह की आप सर्वे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चाहे आप मिल्कीपुर का देखना चाहें तो मिल्कीपुर का भी देखें, और कटेहरी का देखना चाहें तो कटेहरी का भी आप देख सकते हैं। जहाँ का भी देखें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।